Hello friends, today we will discuss about parotid gland. Firstly, we will discuss its key facts. Parotid gland is the largest salivary gland. Para मतलब होता है अराउंड, ऑप्टिक मतलब होता है ईयर। वेट 20 ग्राम होता है और लोकेशन होती है इसकी पिरामिडल रिट्रोमैंडिबुलर फोसा और पेरोटिड बेड। तो पेरोटिड बेड की हम एनाटोमिकल बाउंड्री देखते हैं। एंटीरियरली इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? रेमस ऑफ मैंडिबल, मीडियल टेरोगाइड, मैसेटर। पोस्टीरियरली होता है मैस्टोइड प्रोसेस, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। और सुपीरियरली प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ऑक्यूटिक टेम्पोरस, एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मिटस और टेम्पेरो मैंडिबुलर जॉइंट। और मीडियली प्रेजेंट होता है स्टाइलोइड एपरेचस। और अब हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कैप्सूल ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। तो सबसे पहले आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है जब भी आप एग्जाम में लिखो। द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेसिया फॉर्म्स द कैप्सूल ऑफ पेरोटिड सीथ सप्लाइड बाय ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। और पेरोटिड सीथ के दो लेमिना होते हैं, सुपरफिशियल लेमिना एंड डीप लेमिना। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सुपरफिशियल लेमिना। तो इसके कैरेक्टर फीचर है, थिक होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, अनयील्डिंग एंड एडहेरेंट टू द ग्लैंड। अटैचमेंट होते हैं सुपरफिशियल लेमिना के सुपीरियर पोर्शन में, तो सुपीरियरली इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द जाइगोमेटिक आर्क और एंटीरियरली ब्लेंड्स विद एपिमाइसम ऑफ मैसेटर टू फॉर्म पेरिटो मैसेट्रिक फेसिया। और अब हम इसका आगे वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं, डीप लेमिना। डीप लेमिना कंपैरेटिवली थिन होती है अपने सुपरफिशियल लेमिना से, और ये अटैच होती है टिम्फेनिक प्लेट से एंड स्टाइलोड प्रोसेस से। स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इसका थिक एंड पार्ट होता है, और ये आगे थिक लेमिना जो होती है एक्सटेंड करती है स्टाइलो टिप से एंगल ऑफ मैंडिबल तक। और जब भी आप इसके पेरोटिड ग्लैंड के कैप्सूल के बारे में लिखे तो आप ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम आप सिंपली समझ सकते हैं, ये अपनी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, और फिर ये दो पोर्शन में, एक ये डीप लेमिना और सुपरफिशियल लेमिना, इसको हम पेरोटिड फेशिया बोलते हैं। और ये अपना टिम्फेनिक प्लेट है, स्टाइलोड प्रोसेस है और स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ये जाइगोमेटिक आर्क है और ये अपनी येलो कलर में पेरोटिड ग्लैंड है। अब आगे देखते हैं अपन। अब इसके एक्सटर्नल फीचर ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। एक्सटर्नल फीचर में आपको सबसे पहले इसकी सुपरफिशियली आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जैसे एपेक्स हो गया, बेस हो गया, और सरफेसेस में बेस मतलब ये सरफेसेस का ही पार्ट मान लो आप इसका, जैसे सुपीरियर सरफेस हो गई, और सुपरफिशियल सरफेस, एंटीरोमीडियल और पोस्टीरोमीडियल सरफेस। और तीन बॉर्डर होती है इसकी, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। और आपको इसका ज़्यादा अंदर का कंटेंट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एपेक्स और इसका ये सुपरफिशियल सरफेस का याद रखिए। अभी एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड होता है और रिलेशन टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक से होता है, और सुपीरियर में एक्सटर्नल एक्वेटिक मिटस और टीएमजे टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट। और सरफेसेस में आप यही याद रखो, सुपरफिशियल रिलेशन, एंटीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियल, ओनली नेम याद रखो। अब पढ़ते हैं इसका पेरोटिड ग्लैंड। ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है कि पेरोटिड ग्लैंड से कौन कौन से स्ट्रक्चर इमर्जिंग करते हैं। तो आपको बताना है कि एपेक्स, बेस, पोस्टीरोमीडियल सरफेस, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर। अब एपेक्स में आता है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व और रिट्रोमैंडिबुलर वेन। और बेस में आता है अपना सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल और इको टेम्पोरल नर्व। पोस्टीरोमीडियल सरफेस में आता है अपना फेशियल नर्व और एक्सटर्नल ऑक्यूटिक, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और एंटीरियर बॉर्डर में आता है अपना टेम्पोरल एंड जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ सेवंथ नर्व, अपर एंड लोअर बक्कल ब्रांच ऑफ सेवंथ नर्व, पेरोटिड डक्ट, ट्रांसवर्स फेशियल वेसल और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ सेवंथ नर्व।
पोस्टीरियर बॉर्डर में आता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। आपको ये सारी चीज़ें रटने की जरूरत नहीं है, पहले आप ये डायग्राम देखिए। आप इस डायग्राम को देखते हुए ये सारी चीज़ों को कंक्लूड कर सकते हो, और ये आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में जैसे अभी आप देखें, एपेक्स में सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ये एपेक्स वाला पार्ट सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ये रिट्रोमैंडिबुलर वेन का, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका बेस, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल और ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये वाला ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। और अब आप इसका एंटीरियर बॉर्डर वाला पार्ट देख रहे, ये सारे एंटीरियर बॉर्डर वाला पोर्शन है। टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, zygomatic branch of facial nerve, upper and lower buccal branch of facial nerve, transverse accessory parotid gland, ये सारे, और मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। आप थ्योरी को पढ़ते हुए ये डायग्राम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या ये सारे एग्ज़ाम टाइम पे आपको जल्दी से प्रिपेयर कराने का तरीका है, ताकि नोट्स पढ़ो और एग्ज़ाम में लिखो। पैरोटिड ग्लैंड में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है फेशियल नर्व। सुपरफिशियली डीप में देखें तो फेशियल नर्व, रिट्रोमैंडिबुलर वेन और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी आते हैं, तो इसमें फेशियल नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेशियल नर्व कहाँ से एंटर करती है? द फेशियल नर्व एंटर द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। डायरेक्शन क्या है? रन फॉरवर्ड इन ग्लैंड। रिलेशन क्या है फेशियल नर्व का? क्रॉसेस रिट्रोमैंडिबुलर वेन प्लस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और डिवीजन क्या है? बिहाइंड नेक ऑफ मैंडिबल टेम्पोरोफेशियल पर सर्वाइकोफेशियल में डिवीजन कर जाती है। प्लेक्सेस बनाती है, फॉर्म पेस एंड सूरिनस गिव्स 5 टर्मिनल ब्रांचेस, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल। तो आप जब इसका फेशियल नर्व लिखे हैं पैरोटिड ग्लैंड में, तो आप ये वाला डायग्राम भी बनाइए, जैसे फेशियल नर्व ट्रंक ये डिवाइड होती है, टेम्पोरोफेशियल ट्रंक और सर्वाइकोफेशियल ट्रंक। फिर ये अपना टेम्पोरल ब्रांचेस के नेम भी याद रखें, टेम्पोरल ब्रांच, जाइगोमेटिक, अपर एंड लोअर बक्कल, मार्जिनल, मैंडिबुलर और सर्वाइकल ब्रांच। और आपको इस पूरी पीडीएफ के जो ये नोट्स हैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होप सो आपको कुछ हेल्प हुई होगी इस वीडियो से, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके जाइए। थैंक यू।